गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से विभाज्य हो, एलसीएम कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। इसका एलसीएम क्या होगा? अपने मन में वह संख्या सोचिए जो इन चारों से विभाज्य हो जाए, यानी 12। 12 वह संख्या है जो 4 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी। क्या आपके नज़र में इससे भी कोई छोटी संख्या है जो इन चारों को काट दे? आप बोलोगे नहीं। हाँ, पर इससे बड़े बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो इससे पूरी तरह काट दे। पर चूंकि हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, जिसका मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन तो हो लेकिन सबसे छोटा। और हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। यानी 1, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 ही होगा। एलसीएम को निकालने के लिए नॉर्मली 2 मेथड का यूज होता है। पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। तो चलिए हम लोग पहले भाग विधि को जान लेते हैं। भाग विधि का पहला शर्त यह है कि भाग प्राइम नंबर से देना है, दूसरा भाग असेंडिंग ऑर्डर में देना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले पॉसिबल सबसे छोटा नंबर से भाग देना है, फिर उससे बड़ा, इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिए 12, 24 और 60 कोई संख्या है जिसका हमें एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो हम लोग पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 12 2 से जाएगा तो 6, 24 यानी 12, 60 का 30। चूंकि इवन नंबर है तो फिर 2 से जाएगा, 6 का 3, 6 और 35। फिर अब यहाँ 3 से जाएगा, 1, 2, 5 और तो आगे नहीं जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 8 24, 8 5 24, 120। यानी 12, 24 और 60 का जो एलसीएम होगा वो 120 के बराबर होगा। चलिए अब इसी सवाल को गुणनखंड विधि से बना के देखते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे? इस विधि में हम लोग हर नंबर का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 12 का क्या क्या गुणनखंड आया है निकाल लेंगे, फिर 24 का, फिर 60 का। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। सवाल क्या था? 12, 24 और 60। पहले 12 का निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। सेम इसी प्रकार 24 का 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। अब 60 का 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, अब 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। तो चलिए सबका अलग अलग लिख लेते हैं। 12 का गुणनखंड क्या क्या है? एक तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, सेम इसी प्रकार 24 का 1 2 3 यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1, सेम इसी प्रकार 60 का भी 2 टू द पावर 2
इंटू 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। अब क्या करेंगे, इसमें से जो मैक्सिमम पावर वाले संख्या होंगे उसे लेंगे। जैसे यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 3, यानी 2 टू द पावर 3 को लेंगे। अब देखेंगे 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, सब में 1 है, 3 का पावर 1 वाला लेंगे और 5 का 1 है तो 1 ही लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 इंटू 3 इंटू 5, 3 8 24, 5 24, 120, यानी 120 हम लोगों का एलसीएम है। दोनों ही विधि सीखने के लिए ठीक है, पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोनों ही विधि का यूज़ नहीं करना है। यह विधि सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए है। तो चलिए अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे एलसीएम निकालें उसे सीख लेते हैं। उसे हम 3 शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। तो चलिए पहला ट्रिक देख लेते हैं। वह दी गई सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो, वह संख्या एलसीएम कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 12, 24, 48 और 96, यह वह संख्या है जिसका हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है 96। अब हमें देखना है क्या 96 इन तीनों से विभाज्य है। अगर हो तो 96 ही हम लोगों का एलसीएम होगा। 48, 48 दूना 96 यानी 48 से तो हो रहा है। 24, 4 24 96 यानी 24 से भी हो रहा है। 12, 8 12 96 यानी 12 से भी हो रहा है। मतलब 96 हमारा एलसीएम है, यानी 12, 24, 48 और 96 का एलसीएम 96 होगा। है ना कितना मज़ेदार ट्रिक्स। तो चलिए दूसरा ट्रिक्स भी देख लेते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, वह दी गई सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं में कुछ से तो कट रहा है पर कुछ से नहीं कट रहा। तो बड़ी संख्या को ऐसे पॉसिबल छोटे नंबर से गुणा करना होगा जिससे वह संख्या उस संख्या से विभाज्य हो जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5, 10, 20 और 30। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 30। अब हमें देखना है क्या 30 5 से कट रहा है। हाँ, 10 से भी कट रहा है पर 20 से नहीं कट रहा। ठीक, तो हमें बड़ी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि वह 20 से कट जाए। अगर हम 30 को 2 से गुणा करते हैं तो 60 हो जाएगा और 60 20 से विभाज्य है। मतलब यहाँ 60 हम लोगों का एलसीएम है, यानी 5, 10, 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 होगा। चलिए इसी प्रकार सेकेंड हो गया। थर्ड ट्रिक्स भी देख लेते हैं। वह दी गई सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं में है 16। क्या 16 2 से कट रहा है? हाँ, पर 13 से नहीं। और 13 एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे 13 को सीधा 16 से गुना कर देंगे और जो हमें वैल्यू मिलेगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो चलिए 13 को 16 से गुना करके देखते हैं। 76, 78 का 8 हासिल रहा 7। अब 13 कम 13 और 7 20 यानी 208। मतलब 2, 13 और 16 का जो एलसीएम होगा वह 208 ही होगा। है ना कितना मज़ेदार ट्रिक्स। और एग्ज़ाम में यही तीनों ट्रिक्स में से
कोई सवाल आएगा। इससे आगे कोई तो ट्रिक्स है नहीं।